बायनॉमियल एक्सपेंशंस निकालने के लिए इन एक्सपेंशंस की पावर्स निकालने के लिए हम बनाते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। हम बनाएंगे पास्कल्स ट्रायंगल। a प्लस बी पावर 0, a प्लस बी पावर 1, a प्लस बी पावर 2 इन पावर्स के कोएफिशिएंट्स पास्कल्स ट्रायंगल में मिलते हैं। फिर हम इस एक्सपेंशन को एक्सपैंड करेंगे। अब हम इसकी पावर्स लिखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल्स को बनाने के लिए। हम लिखते हैं पावर्स पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक करते हैं। और पावर्स की कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए पहले 0 की होती है, ये दो जो होती हैं 0 और 1 की, ये हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। फिर जो आगे की होती हैं वो वैसे बना सकते हैं हम उनके सम्स को ऐड कर करके। इसकी 0 की पावर है, 0 पावर का कोएफिशिएंट होता है हमेशा 1, और फिर 1 का होता है 1 and 1। इस तरह साइड्स पे, एक साइड पे 1 और दूसरी साइड पे 1, तो 1 और 1। फिर 2 का होता है 1 + 1 2, और फिर हम इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 लिखते हैं और एक राइट हैंड साइड पे 1 लिखते हैं, और फिर ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे 1 + 1 2 बना, इस तरह 1 + 2 3, 1 + 2 2 + 1 3, और फिर यही 1 यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इस तरफ का 1 इस साइड पे ले आते हैं। तो ये इनके कोने में, इस कोने में और इस कोने में 1 की लाइन चल रही होती है। हर नंबर के एंड पे एक 1 लगाना ज़रूरी होता है और हर नंबर के बिगिनिंग पे एक 1 लगाना ज़रूरी होता है। और अब 3 + 1 होता है 4, 3 + 3 होता है 6, 3 + 1 होता है 4, 1 इधर 1 इस तरफ। तो 4 पावर की कोएफिशिएंट है, 1 4 6 4 1। ये हम एडिशन के साइंस बीच में से हटा देंगे क्योंकि ये लगते नहीं हैं। हमें बस पता करने के लिए कि ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं उस वक्त लगाते हैं। 0 पावर का कोएफिशिएंट है 1, फिर 1 का है 1 और 1, 2 का है 1 2 1, 3 का है 1 3 3 1, 1 फिर 1 + 1 1 और 1 आ गया 1 का, फिर 1 + 1 2, और इधर 1 इधर 1, ये 1 हमें खुद ही लगाने पड़ते हैं। फिर 2 + 1 3, 2 + 1 3, इधर 1 इधर 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 4 6 4 आ गया, फिर हमें 1 और 1 खुद ही लगाना पड़ता है। तो ये 1 और 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। सिमिलरली यहाँ नीचे आएगा 4 + 1 5, 6 + 4 9, 6 + 4 9, 4 + 1 5। तो वो पावर 5 का हो जाएंगे कोएफिशिएंट्स। इसी तरह ये जब तक पावर्स ख़त्म नहीं होती तब तक चलते रहते हैं। ये मेरी बुक में से दिया हुआ है। इसी तरह पावर 0 का 1, 1 का 1 and 1, 2 का 1 2 1, 3 का 1 3 3 1। ये नंबर्स होते हैं, ये आपस में ऐड हो रहे होते हैं जो हम इनके साइड्स पे 1s लगाते हैं इनसे। और फिर ये 6 तक दिया हुआ है, हम आगे तक भी बहुत ज़्यादा आगे तक कर सकते हैं। तो ये जो 1 होते हैं ये 1 चलते रहते हैं।
1 ये साइड्स पे लगते रहते हैं और ये बीच में इसका ट्रायंगल बनता रहता है। ये ट्रायंगल के जैसे साइड्स हैं, तो ये आगे तक भी हम कर सकते हैं। और अब इनको बायनॉमियल एक्सपेंशंस में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी बुक में दिया हुआ है x + y पावर 0, x + 1 पावर 1, x + y पावर 2, सॉरी x + y पावर 0, x + y पावर 1, x + y पावर 2, x + y पावर 3। इसी तरह x + y के आगे पावर्स लगती जाती हैं और वो हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें करूँगी a + b से, वो ज़्यादा, दोनों सेम चीज़ होती है। बायनॉमियल एक्सपेंशंस में हमारे पास है a + b पावर 0, ठीक है। पहले पावर 0 का करते हैं, और a + b लिखें या x + y लिखें, सेम चीज़ है। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट्स होता है, तो लेटर्स नहीं मैटर करते, बस हमें उसका करने का तरीका आना चाहिए। a + b पावर 0 में हम ये जो पावर 0 है इसका कोएफिशिएंट देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल में से। तो इसका कोएफिशिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका 0 पावर को और 1 पावर के कोएफिशिएंट्स याद रखने पड़ते हैं, फिर हम वो आगे खुद ही बना सकते हैं। तो 0 का है 1, हम यहाँ सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। a + b पावर 0 का आ गया आंसर 1। फिर हम लिखेंगे a + b पावर 1, और पावर 1 के आगे कोएफिशिएंट्स हैं 1 + 1, तो 1a + 1b। 1a + 1b में 1 हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि a + b के पहले 1 आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा a + b। a + b पावर 1 का हो जाएगा a + b, और इसके ऊपर पावर्स आएंगी 1 और 1, लेकिन वो भी हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। a + b पावर 2 है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं, पावर 2 के कोएफिशिएंट्स है 1, 2 और 1। हम यहाँ पे 1, 2 और 1 आसानी के लिए लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा 1 + 2 + 1, लेकिन हम 1 शो नहीं करते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + b। इसके पहले 1a + 1b आता है, लेकिन अगेन हम 1 शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे आएगा बीच में a और b। तो पहले क्योंकि हमारा a आया हुआ है तो हमने a लिखा है, फिर एंड में b आया हुआ है, a + b है तो b लिखेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे b + a लिखा हुआ होता तो हम पहले b लिखते फिर a लिखते। अब 2ab, क्योंकि ये a और b लिखा हुआ है तो हमने a b लिखा है। अगर b और a लिखा हुआ होता तो हमें लिखना होता है 2ba। और फिर अब हम इसकी पावर्स डालेंगे। देखिए ये 1, 2, 1, यहाँ पे 1 आया है, बीच में 2 आया है, अगेन यहाँ पे 1 आया है, तो हम 2 जो पावर है इसको a के बाद लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 2 आई है तो यहाँ 1 आएगी। अब b के लिए हम b से अगर पावर लिखना शुरू करेंगे तो b की 2 लिख देंगे और 1 आएगी, क्योंकि ये यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में चलता है और यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो a पावर 2 + a पावर 1, लेकिन अगेन हम a की पावर शो नहीं करेंगे और b की पावर शो नहीं करेंगे। तो a² + 2ab + b², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। तो ये पावर हमने यहाँ किस तरह लगाई, हमने a + b² की पावर a पावर 2 लगा दी, फिर इसी तरह ये पावर एक्सपैंड होके चलती जाती है। तो यहाँ पे 1 आनी चाहिए, क्योंकि 2 के बाद
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2। बी जहाँ तक एंड होता है तो वहाँ से 1 से शुरू होती है। और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं क्योंकि 2 के पीछे 1 होता है, लेकिन हम 1 शो नहीं करते। हम आगे करेंगे तो और सही से समझ आएगी। और ये 1 2 1 जो पावर 2 के कोएफिशिएंट्स थे 1 2 एंड 1, ये हमने इस तरह लिख दिया 1 2 1। बी के और ए के पीछे 1 आता है, लेकिन अगेन वो हम शो नहीं करते। इसी तरह अब a प्लस बी पावर 2 था तो ये a प्लस बी पावर 3 हो गया है। Oops. ये a प्लस बी पावर 3। Sorry about that. Anyways, ये a प्लस बी पावर 3 के कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे 1 3 3 एंड 1। ये देखें 1 3 3 और 1 पावर 3 के कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 3 3 1। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 3 1। अब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को। 1 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 3 प्लस 3 प्लस b। क्योंकि एक जगह 1 आ रहा है, पहले तो a लिखेंगे, फिर लास्ट में जो 1 आ रहा है उसको b लिख देंगे। फिर यहाँ बीच में हम a और b लिखेंगे। जो भी नंबर हमारे 1 के अलावा जो नंबर्स आएंगे उनके बाद में हमेशा a और b लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 में लगा है, इस तरह यहाँ पे 3 में लगेगा a एंड b। फिर हम इसकी पावर्स एक्सपेंड करेंगे। ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया हमने। अब इसकी पावर्स हम लिखेंगे। अब जैसे 2 की पावर a पे आई 2, इसी तरह 3 a पे आएगा। फिर 3 के बाद 2 आता है तो वो दूसरे a पे आएगा। फिर 1 आएगा 2 के बाद। तो ये 3 2 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। और फिर अब यहाँ से हम लेंगे b के लिए तो 1 2 3 ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा 3 2 1। और अब जब b पे स्टार्ट हुई पावर तो हम लिखेंगे 1 2 एंड 3। इसी तरह हम यहाँ से भी जा सकते हैं। b पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे दूसरे पीछे वाले b पे लिखेंगे 2, फिर लास्ट वाले b पे लिखेंगे 1। तो लेकिन हम 1 की पावर शो नहीं करेंगे। इसी तरह a में भी 1 शो नहीं करेंगे। तो ये हो गया a 3 प्लस 3a 2b प्लस 3ab 2 प्लस b 3। हमने पावर्स कैसे लगाई मैं आपको वापस बताती हूँ। a पावर 3, a के ऊपर 3 लगाई, फिर दूसरे a के ऊपर 2 लगाई, फिर तीसरे a के ऊपर 1 लगाई, लेकिन हम 1 शो नहीं करते। इसी तरह b यहाँ से जब शुरू हो रहा है तो b के ऊपर 3 लगाएंगे, फिर b के ऊपर 2 लगाएंगे और फिर b के ऊपर 1 लगाएंगे। 3 2 1 3 2 1। यहाँ से जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में और यहाँ से भी जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आपको पहले b से शुरू करना है तो आप यहाँ से 1 2 3 भी कर सकते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएगा। और ये 1 3 3 1 इस पावर 3 के कोएफिशिएंट्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं 1 3 1 3 3 1। इसके पीछे 1 आता है और इसके पीछे 1 आता है, लेकिन हम इसको शो नहीं करते। तो ये खाली a पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह यहाँ पे भी 1 शो नहीं करते, तो b पावर 3 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह हम अब करेंगे a पावर b a प्लस b पावर 4। और जब तक ये पावर्स चलती रहती हैं इसी तरह तब तक हमारे बायनॉमियल एक्सपेंशंस भी चलते हैं। तो अब हम करेंगे इसका पावर 4 के हम कोएफिशिएंट्स देखेंगे। पहले 4 में है 1 4 6 4 1। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 4 6 4 1।
अब 1 की जगह हमें पता है कि हम लिखते हैं 1 की जगह a लिखते हैं प्लस 4, क्योंकि 4 यहाँ आया है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4ab प्लस 6ab। जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 के अलावा इनके आगे हमेशा a और b लिखते हैं। फिर 6 के बाद आगे अगेन 4ab और फिर 1, लास्ट वाले 1 को हम b कर देंगे क्योंकि पहला 1 हमने a लिखा है तो लास्ट वाला b कर देंगे। अब ये पावर इस तरह एक्सपेंड होगी कि a के ऊपर 4 लिखेंगे और अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, तो 4 के बाद 3 आता है, दूसरे a के ऊपर 3 लिख देंगे, फिर 2 और फिर 1 जो नहीं शो होता। फिर यहाँ से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो b के ऊपर 4 लिखेंगे, जैसे पहले a के ऊपर हमने 4 लिखा इस तरह लास्ट b वाले के ऊपर भी 4 लिखेंगे, फिर इससे पीछे वाले b के ऊपर 3, फिर इससे ऊपर वाले b के ऊपर 2 और फिर 1, लेकिन 1 हम नहीं शो करते लेकिन हम यहाँ पे शो कर देते हैं एक दफ़ा 1। तो a4 प्लस 4a3b प्लस 6a2b2 प्लस 4ab3 प्लस b4, 4 3 2 1, सॉरी, ये है 4, ये है 3, ये है 2 और ये है 1। ये 1 इरेज कर देते हैं क्योंकि ये शो नहीं होता। अब b पे जो हमने पावर स्टार्ट की है ये है 4 3 2 1, अगेन 1 इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास हो गई a के ऊपर जब हमने पावर स्टार्ट की तो a4 a3 a2 a1, b पे जब हमने पावर लगाना स्टार्ट की यहाँ से तो b4 b3 b2 एंड b1, और ये इस तरह से है 1 4 आ गया ये वाला 4, 6 आ गया ये वाला 6, 4 आ गया ये वाला 4 और 1 आ गया ये वाला 1, ये वाला 1 भी आ गया यहाँ पे।